नाजरीन आदाब, मैं अफराह जबीन। शान टीवी की स्पीड न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। सेंट्रल एशिया में जंगी हालात के सबब बैनुल-अक़वामी सतह पर गैस की सप्लाई पर पड़ने वाले असर की वजह से हिंदुस्तान में पकवान गैस की किल्लत को लेकर अवाम में परेशानी और उलझन में शिद्दत पैदा हो गई है। अवाम को गैस सिलेंडर्स हासिल करने के लिए कतारों में खड़े देखा जा रहा है तो गैस हासिल करने के लिए एक दूसरे के दस्ते गिरेबां भी हो गए हैं। मुल्की इस हालत पर अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट की जानिब से पार्लियामेंट के इहाते में अरकान पार्लियामेंट ने पकवान गैस की किल्लत पर मुश्तमिल पोस्टर्स के साथ एहतजाजी मुजाहरा किया। कांग्रेस पार्टी ने मरकजी हुकूमत पर गैस की किल्लत के मसले को हल करने के बजाय खोखली बातें करने का इल्ज़ाम आयद किया। इसके अलावा अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट ने हुकूमत से इस हसास मसले को हल करने के लिए वाज़ेह लाहे अमल पेश करने का मुतालबा किया है। तेलंगाना के वज़ीर आबपाशी और शहरी रसद उत्तम कुमार रेड्डी ने तेलंगाना भर के LPG सारिफिन को यकीन दिलाया। कहा, घरेलू सिलेंडरों की फराहमी और तकसीम बिला तातुल जारी रहेगी। डॉक्टर BR अम्बेडकर तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में उत्तम कुमार रेड्डी ने एक आला सतह वीडियो कॉन्फ्रेंस की सदारत की, जिसमें LPG फराहमी की सूरत हाल का जायजा लिया गया। चीफ सेक्रेटरी, जिला कलेक्टर, सिविल सप्लाई महकमा के आला अहदेदार, पुलिस सुपरिटेंडेंट्स, पुलिस कमिश्नर्स और ऑयल कंपनी के नुमाइंदों ने शिरकत की। इजलास के दौरान रियासती वजीर ने तमाम अहदेदारों के दरमियान तालमेल की ज़रूरत पर भी जोर दिया। मरकजी हुकूमत को निशाना बनाते हुए आम आदमी पार्टी लीडर और रुकन राज्यसभा संजय सिंह ने कहा कि एक तरफ हुकूमत हिंद कह रही है कि मुल्क में कोई बहरान नहीं है और दूसरी जानिब लोगों को मिट्टी के तेल के इस्तेमाल में इजाफे का मशवरा दिया जा रहा है। जब सब कुछ ठीक है तो इस तरह की हिदायत क्यों दी जा रही है? संजय सिंह ने तंज मारते हुए कहा कि अगर वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के गटर से गैस निकालने के मशवरे पर अमल कर लिया जाता तो आज मुल्क को इस किस्म के तवानाई बहरान का सामना नहीं करना पड़ता। असम असेंबली इंतखाबात की कांग्रेस पार्टी की जानिब से तैयारियां शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने नई दिल्ली में असम इंतखाबात के हवाले से पार्टी की इंतखाबी कमेटी का अहम इजलास तलब किया था, जिसकी सदारत पार्टी सरबराह मल्लिकार्जुन खड़गे ने की। लोकसभा MP राहुल गांधी और KC वेणुगोपाल के अलावा इंतखाबी कमेटी के दीगर जिम्मेदारान भी इजलास में शरीक हुए। इजलास में रियासत की सूरत हाल, तंजीमी तैयारियों और आइंदा की हिकमत अमली पर तफसीली तबादिले ख्याल किया गया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के मूसा नदी प्रोजेक्ट पर सवाल खड़ा करते हुए साबिक रियासती वजीर T हरीश राव ने हुकूमत तेलंगाना से मज़कूरा प्रोजेक्ट के मुतालिक DPR यानी तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट तलब की। हरीश राव ने कहा कि मूसा नदी प्रोजेक्ट की तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट अगर चीफ मिनिस्टर के पास मौजूद है तो वो इसको अवाम के सामने पेश करे। हरीश राव ने चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के जनवरी में दिए गए एक बयान की याद दिलाते हुए कहा कि जनवरी में होने वाले असेंबली इजलास में रेवंत रेड्डी ने कहा था कि बाबूघाट से हिमायत सागर तक DPR तैयार होने में 18 माह लग जाएंगे। हरीश ने इस्तफसार किया कि अगर DPR मौजूद नहीं है तो गरीब आवाम को नोटिस क्यों जारी की जा रही है और DPR के बगैर 10,000 घरों को गिराने का नोटिफिकेशन कैसे जारी किया गया। स्पीड न्यूज़ का सिलसिला यहीं ख़त्म होता है। देखते रहिए शान टीवी।